Hello friends, once again most warm welcome to my new course स्टूडेंट मास्टरी। दोस्तों आज के सेशन में एक बार फिर नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी टू लर्न दिस न्यू टॉपिक? यस, वेरी गुड। दोस्तों आज जो टॉपिक है वो है नोट्स कैसे बनाएं, हाउ टू मेक अ डायनामिक नोट्स, हाउ टू मेक अ स्मार्ट नोट्स। दोस्तों आज बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाया जाता है। दोस्तों जिस तरह किसी इंसान की संपत्ति उसका घर होता है, उसका बैंक बैलेंस उसके पास जमीन या सोना चांदी होता है, उसी तरह किसी स्टूडेंट का प्रॉपर्टी उसका नोट्स होता है। हर इंसान अपना संपत्ति बनाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करता है और स्टूडेंट भी अपना अच्छा सा नोट्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। दोस्तों नोट्स का जो मुख्य उद्देश्य है वह है एग्जाम के समय अच्छी तरह से तैयारी करना और कम समय में सिलेबस का रिवीजन करना। दोस्तों नोट्स बनाने के जो रिसोर्सेज है वह 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है टेक्स्ट बुक से। दोस्तों हम लोग जब टेक्स्ट बुक्स का स्टडी करते हैं तो वहीं से हम लोग नोट्स बनाते हैं। जो सेकेंड रिसोर्सेज है वह है क्लासरूम। जब हम क्लासरूम में बैठते हैं, जब टीचर इंस्ट्रक्टर जब हमको पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं, तो वहां से हम लोग नोट्स बनाते हैं। थर्ड जो रिसोर्सेज है वह है रेफरेंस बुक। दोस्तों हम अपना स्टडी को इजी करने के लिए रेफरेंस बुक का भी स्टडी करते हैं और वहां से भी नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाना भी एक आर्ट है, एक कला है। जो जितना अधिक और सटीक नोट्स बनाता है वह एकेडमिक एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 100% 100% आंसर दे के आता है और उसका सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में हो जाता है। फ्रेंड्स नोट्स बनाते समय अधिकांश स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं और आपको भी कुछ बातों को ध्यान में रखकर नोट्स बनाने की जरूरत है। फर्स्ट, नोट्स हमेशा अपने हैंडराइटिंग में बनाए तथा नोट्स में अपना ही वर्ड लिखे। प्राय देखा जाता है नोट्स का भी लोग कॉपी कर लेते हैं। नोट्स का कॉपी कदापि ना करें। नोट्स बनाते समय अधिकांश स्टूडेंट गलती करते हैं कि वह टेक्स्ट बुक का कॉपी कर नोटबुक पर हूबहू लिख देते हैं। वह कदापि न करें, क्योंकि यदि आप टेक्स्ट बुक का सभी चीज आप नोट्स बुक में लिख लेते हैं तो आपके नोट्स टेक्स्ट बुक में कोई अंतर नहीं रहेगा। दोस्तों नोट्स हमेशा आप एक अच्छे हैंडराइटिंग के साथ बनाएं, उसमें ज्यादा गलतियां न करें, क्योंकि यही नोट्स आपके एग्जामिनेशन पेपर पर आएगा। यही जो आप नोट्स पढ़ के एग्जाम में लिखेंगे वही रिफ्लेक्ट होगा। यदि आप नोटबुक में आप गलती कर लेते हैं तो 100% एग्जामिनेशन में भी गलत कर लेंगे। दोस्तों आप अपना नोट्स हमेशा ऑर्गेनाइज मैनर में बनाएं। 5th पॉइंट जो है, आप नोट्स में ट्रिकी मेथड, लॉजिकल मेथड का जितना मैक्सिमम यूटिलाइज करना है करें। दोस्तों जो 6th पॉइंट है, जो फैक्ट आपके नोट्स बुक में है वही फैक्ट्स एग्जामिनेशन में एग्जाम पेपर पे आएगा। इसलिए जो भी फैक्ट, डेटा आदि है वह सही एवं एग्जैक्ट वैल्यू ही लिखे। नोट्स बनाते समय आप कलरफुल पेन, कलरफुल पेंसिल, डिजाइनर स्टडी सामग्री का यूटिलाइज करें, जिससे कि आपका नोट्स बहुत ही सुंदर एवं अट्रैक्टिव बने। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को यह मालूम नहीं है कि नोट्स किस तरह बनाएं। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से नोट्स बनाते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट, मेन फैक्ट वह नोट्स में लिखना भूल जाते हैं। वह उनका नोट्स एक संपूर्ण अट्रैक्टिव नहीं होता है। दोस्तों नोट्स बनाने के 5 तरीके बताया गया है। आप इन्हीं तरीकों को अपनाकर एक अट्रैक्टिव, एक अफर्मेटिव, एक इंफॉर्मेटिव नोट्स आप बना सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट तरीका है वो है दैट इज द आउटलाइन मेथड। दोस्तों आउटलाइन मेथड बहुत ही इजी और आसान है। अधिकांश स्टूडेंट इसी मेथड से अपना नोट्स बुक बनाते हैं। दोस्तों इसमें पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं, उसके नीचे सब हेडिंग और लास्ट में कीवर्ड्स या सब हेडिंग का टॉपिक लिखते हैं। इस मेथड से अधिकांश छात्र क्लास नोट्स बनाते हैं तथा जब काम कम हो
टाइम कम हो तो इस मेथड का यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों, जो नोट्स बनाने का सेकंड मेथड है वो है कॉर्नल मेथड। इस मेथड का प्रयोग अधिकांश छात्र घर पर नोट्स बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट का आपको डीप नॉलेज की आवश्यकता है तो आपको कॉर्नल मेथड से नोट्स बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस मेथड के अंतर्गत A4 साइज पेपर को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहले जो लेफ्ट में डिवाइड करते हैं, एक रो बनाते हैं, वो आपका क्यूज कहलाता है। उसके राइट में जो जगह रहता है उसको मेन नोट्स बोलते हैं और नीचे से समरी बनाते हैं। दोस्तों, स्टडी के समय जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको क्यूज में लिखते हैं, मेन नोट्स में मेन टॉपिक को लिखते हैं और लास्ट में उस पेज का समरी लिखते हैं। दोस्तों, जो थर्ड मेथड है बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है, दैट इज माइंड मैपिंग मेथड। दोस्तों, इस मेथड का उपयोग सबसे ज्यादा वह स्टूडेंट करता है जो विजुअल लर्नर है। वह एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से अटैच करता है, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कंपैरिजन करता है। दोस्तों, इस तरह के नोट्स बनाने के लिए इसमें स्टूडेंट मैक्सिमम फॉलो चार्ट, वेन चार्ट, टेबल्स आदि का उपयोग करते हैं। इसमें एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कोरिलेट करते हैं। दोस्तों, नोट्स बनाने का जो फोर्थ मेथड है वो है चार्टिंग मेथड। दोस्तों, यह मेथड उस छात्र के लिए बहुत ही यूजफुल है जो छात्र लंबा चौड़ा नोट्स नहीं बनाना चाहता है, मैटर को याद करना चाहता है और वह कम लिखना चाहता है। इस तरह के छात्रों के लिए चार्ट मेथड बहुत ही इजी और आसान तरीका है। दोस्तों, चार्ट मेथड बनाने के लिए आपको अपने नोटबुक में 4 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत है और वह 4 रो रहेगा और फर्स्ट रो में आपका डेट रहेगा, सेकेंड रो में इवेंट, थर्ड में पीपल, फोर्थ में सिग्निफिकेंस। आप दोस्तों जिस डेट में जो पढ़ाई करेंगे, जो सा इवेंट होगा, जो पीपल इसमें रहेगा, उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, सब नोट करते रहेगा। जो मेन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही नोट करेगा। नोट करने के पश्चात इसको याद करने में बहुत ही आसानी होता है। नोट्स बनाने का जो फिफ्थ मेथड है दैट इज सेंटेंस मेथड। इसमें स्टूडेंट डायरेक्ट रूप से नोट्स बनाते हैं। इसमें नोट्स पैराग्राफ के बाद फिर एगन पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ लिखते हैं और बीच में 1-2 लाइन का गैप रहता है। दोस्तों, यदि आप एकेडमिक एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप इस तरह का नोट जो आपके लिए सुटेबल है उसका यूटिलाइज करें और एक अच्छा सा, एक सुंदर सा नोट्स बनाएं जो आपकी संपत्ति होगी और यह संपत्ति, यह नॉलेज आपका एग्जामिनेशन पेपर पर रिफ्लेक्ट होगा। दोस्तों, आज के सेशन में जो 5 नोट्स बनाने के स्टेप बताए गए हैं, नोट्स बनाने के विधि बताए गए हैं, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह सेशन आपको कैसा लगा उसके बारे में भी आप जरूर लिखें। फिर मिलेंगे आपसे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय योर सेशन, एंजॉय योर एग्जाम, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।